मैं राशिद। सिल्वर स्क्रीन का सच जैसा दिखता है वैसा है नहीं। पर्दे के पीछे एक अलग ही दुनिया है जिसमें लाइट है, कैमरा है, एक्शन है, लेकिन इन सब के अलावा है नशे का ओवरडोज, जिसने सुशांत सिंह राजपूत केस को एक अलग तरीके का मोड़ दे दिया, एक अलग एंगल दे दिया, क्योंकि इस केस का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। रिया चक्रवर्ती की एक चैट वायरल हुई। इसमें रिया चक्रवर्ती एक ड्रग्स डीलर से बात करती नजर आई। अब सवाल ये खड़े हो गए कि क्या रिया के दिए नशे ने सुशांत को मार डाला? इस सवाल के साथ ही केस में सीबीआई और ईडी के बाद और अब एनसीबी की हो गई है एंट्री। एनसीबी ने रिया समेत 5 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली। तो अब तय है कि सुशांत केस में ड्रग्स वाली साजिश का खुलासा होने वाला है। रिया का प्यार या नशे का कारोबार? धीमा जहर बना मौत का हथियार। सुशांत केस का एक सिरा यहां तक भी पहुंचेगा, इसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की हो। कल तक रिया पर करोड़ों की रकम हड़पने का आरोप था, लेकिन अब इस केस से ड्रग्स की कहानी भी जुड़ गई। कहानी का नया एंगल है ड्रग्स की काली दुनिया और उसका बॉलीवुड कनेक्शन, और इसका खुलासा रिया की व्हाट्सएप चैट से हुआ है। रिया चक्रवर्ती की एक चैट वायरल हो रही है जिसमें रिया चक्रवर्ती एक ड्रग पैडलर से बात करती नजर आई। पहली चैट रिया और गौरव आर्या के बीच की है। गौरव वही शख्स है जिसे ड्रग डीलर बताया जा रहा है। ये चैट 8 मार्च 2017 की है। 8:55 पर रिया ड्रग पैडलर से मेथेम्फेटामाइन यानी एमडी का जिक्र करती है। बताया जाता है कि ये चैट 8 मार्च 2017 को ही डिलीट कर दी गई। चैट में रिया ड्रग डीलर गौरव आर्या से पूछती हैं, तुम्हारे पास एमडी है? यहाँ एमडी का मतलब ड्रग एमडीएमए से है, जिसे काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। दूसरी चैट में रिया गौरव से कहती हैं, जहां तक हार्ड ड्रग की बात करें तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं ली। बताया जा रहा है कि चैट रिया ने पहले ही डिलीट कर दिए थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अपनी जांच में इन्हें रिट्रीव कर लिया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब ड्रग्स का एंगल सामने आया है। जी हाँ, क्योंकि जिस वक्त के ये चैट्स वायरल हो रहे हैं उस वक्त रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ ही उसी के घर में रहती थी। तो ये जाहिर सी बात है, सुशांत सिंह राजपूत के डेथ मिस्ट्री में ड्रग्स का एक बहुत ही बड़ा रोल हो सकता है। जब सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी तो ड्रग्स के बारे में जरूर पूछेगी, ये कहा जा सकता है। रिया और ड्रग पैडलर की जो चैट वायरल हो रही है उसमें कई और चौंकाने वाली बातें हैं। तीसरी चैट रिया और जया साहा नाम की लड़की के बीच की है। 25 नवंबर 2019 को रिया किसी जया साहा को व्हाट्सएप पर मैसेज करती है, कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंद डालो, फिर उसे पीने देना। 30-40 मिनट में उसका असर दिखाई देगा। चैट में जया रिया को बताती हैं कि वो इस तरह से एमडी ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकती है। एमडीएमए और एमडी ड्रग क्या होता है वो भी जान लीजिए। ड्रग्स लेने वालों की आंखें बिल्ली की तरह बन जाती हैं, इसीलिए इसे म्याऊं म्याऊं और एम कैट के नाम से भी जाना जाता है। इस ड्रग को लेने से दिमाग में डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है। एमडीएमए ड्रग किसी भी पेय पदार्थ में घोल कर दिया जा सकता है, जिसका चैट में जिक्र हो रहा है। हेरोइन और कोकीन की तुलना में इस ड्रग के सेवन से ज्यादा नशा होता है। सस्ता होने के कारण इसकी डिमांड ज्यादा होती है। 1000 से 2000 के बीच इसकी कीमत होती है, लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है। लेकिन सवाल यह है कि रिया किसके लिए ये ड्रग मांग रही थी? आखिर किसके लिए जया से ड्रग के इस्तेमाल का तरीका पूछ रही थी? कॉल डिटेल से एक और हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई है। रिया ने जया साहा से सुशांत की मौत के बाद यानी 14 जून की दोपहर 2:31 पर भी बात की थी। वहीं चौथी चैट रिया और सैमुअल मिरांडा के बीच की है। चैट में मिरांडा कहता है, हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है। ये चैट अप्रैल 2020 की है। इसके बाद अप्रैल में ही एक बार फिर सैमुअल मिरांडा रिया से पूछता है, क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। आपको बता दें कि जिसका जिक्र सैमुअल ने किया है उन्हें लोअर लेवल का ड्रग माना जाता है। रिया के सारे चैट में ड्रग्स का जिक्र है। अब सवाल यह है कि रिया जो ड्रग्स मंगा रही थी उसका इस्तेमाल कौन कर रहा था?
क्योंकि रिया के वकील का तो ये दावा है कि रिया ने कभी ड्रग्स लिया ही नहीं और रिया कभी भी ब्लड टेस्ट को तैयार है। अगर रिया के वकील के दावों को मान लें तो फिर ये ड्रग किसके लिए मंगाए गए? कहीं रिया सुशांत को चाय में ड्रग्स मिलाकर तो नहीं देती थी? कहीं धीमे जहर से सुशांत की हत्या की साजिश तो नहीं हो रही थी? कल तक सुशांत के बारे में कहा गया कि उनका संबंध ड्रग माफिया से हो सकता है, लेकिन इस चैट के सामने आने के बाद मामला 360 डिग्री घूम गया है। ड्रग्स के खेल और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का इशारा बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी कर चुके हैं, जिसमें ये 3 खान मस्कीटियर्स जिसको मैं कहता था, जो गुट थी 3 लोगों की, 3 खानों की, जो प्रमुख एक्टर्स में हैं, वो है। और उसके पीछे महेश भट्ट, सारे लोग भी हैं। वो ये है कि ये सारा हॉलीवुड से जो लोगों की विचारों को बदलती है, प्रभावित करती है और लोगों को पक्ष में करती है, ये हमारे हाथ में होनी चाहिए। और हम लोग, क्योंकि इसमें काला धन का सवाल है, तो उसको दुबई में ही हो सकता है। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट भी किया था। दुबई का एक ड्रग डीलर आयश खान उनसे उसी दिन मिला था जिस दिन उनकी हत्या हुई। वो क्यों मिला था? सिर्फ स्वामी ही नहीं, महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेता राम कदम और जेडीयू के नेता संजय सिंह ने भी इस ओर इशारा किया है। जिस प्रकार की बातें सीबीआई के द्वारा अब सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रग्स का माफिया भी इसमें अंतर्भूत है। इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। सवाल महाराष्ट्र सरकार की मंशा पे उठता है। क्या फिल्म जगत के कुछ बड़े लोगों को बचाने का प्रयास था? क्या कोई राजनेता इसमें फंसा हुआ है, उसे बचाने का प्रयास था? कौन से ऐसे फिल्म जगत के बड़े लोग हैं जो आज भी ड्रग ले रहे हैं? अगर खुलेआम इस प्रकार से महाराष्ट्र में ड्रग बिकता है, मुंबई में ड्रग बिकता है, तो महाराष्ट्र की सरकार कर क्या रही है? रिया चक्रवर्ती एक्टर नहीं है, वो उसका क्रिमिनल गैंग है। आज जो व्हाट्सएप चैट आया है, उसमें ड्रग माफिया से मिलना, ड्रग डीलर से इनका संबंध, कैसे एक अपने दोस्त को बोल रही एक ड्रॉप से डालो, उसका मजा देखो क्या है। तो ये क्या साबित कर? अब तो पहले क्रिमिनल गैंग था, अब तो ड्रग माफिया भी है, और ड्रग माफिया से इसकी मिली भगत है। ड्रग कनेक्शन की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंप दी गई। एनसीबी ने जो है ये देखते हैं कि किस तरह से एनसीबी ने सेक्शंस 20, 22, 27, 29 जो एनडीपीएस एक्ट में आते हैं वो लगाते हुए इन 5 पर जो है मामला दर्ज किया है। ये केस रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोविक चक्रवर्ती, साथ ही में जया शाह और श्रुति मोदी और एक पर्सन है जो गोवा और पुणे को बिलोंग करता है, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया है। ड्रग कनेक्शन की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंप दी गई। एनसीबी ने जो है ये देखते हैं कि किस तरह से एनसीबी ने सेक्शंस 20, 22, 27, 29 जो एनडीपीएस एक्ट में आते हैं वो लगाते हुए इन 5 पर जो है मामला दर्ज किया है। ये केस रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोविक चक्रवर्ती, साथ ही में जया शाह और श्रुति मोदी और एक पर्सन है जो गोवा और पुणे को बिलोंग करता है, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया है। सुशांत की मौत में ड्रग की साजिश होने का शक गहराता जा रहा है। अगर सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन सामने आता है तो महाराष्ट्र और बॉलीवुड के इस ड्रग साम्राज्य का खुलासा भी होगा और कई बड़ी मछलियां इसका शिकार बन सकती हैं, क्योंकि चैट में रिया जिस MDMA और MD का जिक्र कर रही हैं वो अवैध है, नारकोटिक्स विभाग का पहरा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे ये जहर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सवाल ये भी है कि इस मामले में मुंबई पुलिस ने ड्रग के एंगल से जांच क्यों नहीं की, जबकि पुलिस के कामकाज के तरीके पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। अब इस केस में CBI, ED के साथ साथ NCB भी शामिल हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है या फिर उनको आत्महत्या के लिए उकसाया गया है, ये वो सवाल हैं जिनकी जांच में देश की 3 बड़ी एजेंसियां लगी हैं। ऐसे में अब वो नाम भी खुलकर सामने आ रहे हैं जिनका जिक्र पहले कभी नहीं हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन ने उड़ते बॉलीवुड की सच्चाई एक बार फिर से कर दी है उजागर। सवाल कंगना रनौत ने भी खड़े किए। उंगली उन स्टार्स पर भी उठी जो बॉलीवुड की A लिस्ट में आते हैं। तो क्या मान लिया जाए कि बिना ड्रग्स के बॉलीवुड की हर पार्टी अधूरी है? सवाल कुछ और भी हैं।
मसलन मुंबई में तमाम सख्ती के बावजूद बॉलीवुड स्टार्स के हाथों में और उनकी पार्टियों तक ड्रग्स आखिर पहुंचती कैसे है? सिल्वर स्क्रीन की दुनिया देखने में जितनी हसीन और खूबसूरत लगती है, उसके पीछे का स्याह अंधेरा काली रातों से भी काला है, जिसे रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन ने एक बार फिर सबके सामने ला दिया है। क्योंकि उड़ते बॉलीवुड का कनेक्शन करण जौहर की इस पार्टी से भी जुड़ा था। इस पार्टी में दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, वरुण धवन, अयान मुखर्जी, जोया अख्तर, शाहिद कपूर और विक्की कौशल जैसे बड़े सितारे नजर आए थे। पार्टी में सभी स्टार्स के हाव भाव थोड़े बदले हुए थे। इसके चलते आरोप लगा कि ये सभी स्टार्स ड्रग्स के असर में थे। हालांकि ये बात साबित नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त विक्की कौशल को सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा था। दरअसल विक्की जहां बैठे थे, उसके बगल में ही सफेद रंग का पाउडर होने का दावा किया गया था। विक्की इस वीडियो में अपने नाक पर हाथ रखते हुए भी नजर आए थे। ये तमाम बातों को लेकर ड्रग्स की कहानी बन गई और अकाली दल के दिल्ली से विधायक मजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करते हुए दावा किया कि इन सभी लोगों ने ड्रग्स लिया है और अगर ऐसा नहीं है तो इन्हें डोप टेस्ट के द्वारा साबित करना चाहिए। लेकिन रिया चक्रवर्ती की चैट में ड्रग्स का कनेक्शन सामने आने के बाद मजिंदर सिंह सिरसा ने फिर एक बार बॉलीवुड को ड्रग्स के साथ जोड़ दिया है। रिया चक्रवर्ती की जो चैट सामने आई एक ड्रग्स सप्लायर के साथ, मैंने तब वो वीडियो भी जाहिर की थी जिसके अंदर शाहिद कपूर, जिसने कि पंजाबियों को पूरी दुनिया भर के अंदर बदनाम किया ये कह के कि ये ड्रग एडिक्ट हैं, हमें नशेड़ी बताया और पूरे देश नहीं दुनिया भर में हम पंजाबियों को बदनाम किया। जबकि सच्चाई ये है कि बॉलीवुड के कुछ लोग जो हैं वो ड्रगी हैं और अपनी छाप हमारे पे छोड़ना चाहते थे और वो उड़ता पंजाब मूवी करोड़ों रुपया बनाने के लिए और हमें बदनाम करने के लिए बनाई गई। कंगना रनौत ने भी ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड पर सवाल खड़े किए हैं। सुशांत केस में ड्रग्स का मामला सामने आने के बाद ट्वीट करके लिखा कि अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड में प्रवेश किया है तो कई ए लिस्टर्स सलाखों के पीछे होंगे। यदि ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। आशा है @PMO इंडिया स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड कहलाने वाले गटर की सफाई करे। कंगना रनौत का ये ट्वीट कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि बॉलीवुड को करीबी से वो जानती हैं। तो क्या मान लिया जाए कि बॉलीवुड की पार्टियां ड्रग्स के बिना अधूरी हैं? मेरे सामने कोई दवा, किसी तरह की दवा, क्योंकि अगर दवा होती तो मेरे पाउच में ही होती और मुझे बताया जाता, लेकिन कभी कभी गुस्से में नजर आता था। और उसका कारण ये भी हो सकता है कि कभी हमारे स्टाफ से उनसे गलतियां हो रही हैं कुछ काम के दौरान, या ये भी हो सकता है कि उस समय जो इंडस्ट्री में उनके खिलाफ मीटू मूवमेंट उस समय चल रहा था, मेरी एंट्री तभी हुई थी। इन रिपोर्ट्स के जरिए अभी ये समझ गए होंगे कि सिल्वर स्क्रीन का पर्दा जितना चमकता दमकता हुआ है, इसके पीछे का एक अंधेरा भी है, इसके पीछे की एक धुआं जिंदगी भी है जिसमें ड्रग्स का कारोबार चलता है। और ऐसा कारोबार जो बहुत बार जिंदगी यानी कि जान का दुश्मन भी बन जाता है।